नमस्ते, देसी खबर वाला झारखंड में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आगामी 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें से झारखंड के कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। फिलहाल हमारी मौजूदगी मधुपुर विधानसभा सीट पर है और ये मधुपुर विधानसभा सीट का मधुपुर मार्केट है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये मधुपुर का सेंटर पॉइंट है। एक बार आप कैमरा घुमा के दिखाएं, ये मधुपुर का गांधी चौक है। चहल पहल है, लोग यहाँ पे खरीदारी वगैरह करने आते हैं। यहाँ पे आए लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और चुनावी माहौल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? साहिल नाम है मेरा। क्या माहौल है इधर चुनाव का? चुनाव का क्या माहौल किसका रहेगा? हवा है? हफीजुल हसन का, गंगा सिंह का? बस वही हफीजुल है और क्या रहेगा। हफीजुल है। कैसा कामकाज रहा? मंत्री रहे वो उपचुनाव जीतने के बाद। वो तो देखो हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया है। आप लोग के लिए बढ़िया है। हाँ, खराब किसके लिए? खराब और किसी के लिए होगा वो तो नहीं पता, लेकिन हम लोग के लिए जितना गांधी चौक में हम लोग दुकान लगाते हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। बढ़िया है। पहले पहले जब लगाते थे कोई दिक्कत आता था? कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग जैसे हैं वैसे बस। उनका आने के बाद कुछ सुधार हुआ? हाँ, बस और कुछ सुधारे हुआ है, गलत तो नहीं हुआ है। अच्छा, और किसी का माहौल नहीं है ना? और माहौल तो नहीं है, कोई नहीं है किसी का। टक्कर में? हाँ, उसका टक्कर में भी कोई नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम। किसका माहौल है इस बार? हफीजुल अंसारी। हफीजुल अंसारी का। उपचुनाव जीतने के बाद वो मंत्री रहे, कैसा कामकाज रहा उनका? बहुत अच्छा बताइए कुछ काम। काम। आपको हम क्या बताएं, सब नजर आ रहा है। जो अच्छा काम आया, जो आपको नजर आ रहा है। हम तो रांची से आए, हमको नजर नहीं आ रहा। कुछ नजर में डालिए हमारे। सबसे बड़ी चीज है इंसान के लिए शांति। अच्छा, शांति और अमन से जी रहे हैं, इससे बेहतर और क्या चाहिए। शांति और अमन से जी रहे। बस कमाना खाना तो लगा हुआ है। बढ़िया दान रहा उनका, शांति में। बस चलिए और लोगों से बात करते हैं हम। ये मधुपुर का गांधी चौक है। यहाँ पे लोग सब्जी वगैरह बेच रहे हैं। क्या नाम है भाई? क्या बेच रहे हो? तिलकुट? तिलकुट बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। किसका माहौल है इस बार? माहौल देखिए, अभी हम लोग तो गंगा का है, हैं? बीजेपी का हम लोग का है। गंगा सिंह का माहौल है। हाँ, अच्छा, उधर तो लोग बता रहे थे हफीजुल हसन खूब काम किए हैं। काम वाम किए हैं? काम तो किए हैं। काम किए हैं। अच्छा, और गंगा सिंह? गंगा सिंह अभी तो मंत्री बने नहीं। बिना बने कुछ काम किए हैं? हाँ, मतलब तो बात करता करते है, मरकू मतलब मुंडा हम लोग बता रहे थे कि बिना बने बहुत काम किए हो। क्या हम लोग तो गाँव में भी किया है ना? गांव में आप लोग का काम किया है। कहाँ गांव है आपका? है, पथरोल। पथरोल। चलिए, कुछ प्रबुद्ध लोगों से भी बैठे हुए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश सिंह। मैं वहाँ से देख रहा था कि आप हमें बड़े गौर से देख रहे हैं। आपसे बात करेंगे। जो जिस विभाग में तुम उसी विभाग से मीडिया से हो, तो मैं क्या बताऊं। अच्छा, आप उसी विभाग में? तुम लोग मीडिया में, हम लोग भी मीडिया में है, तो क्या बताएं तुमको। अच्छा, आप क्या यहाँ क्षेत्रीय हैं कि आप कहीं बाहर से आए बस हुए? यहाँ वोट के लिए। तब तो आप ज्यादा अच्छे से हमको समझा सकते हैं कैसा माहौल है, क्या समीकरण है। कुछ नहीं। ये मधुपुर जो था, जो 20 साल पहले जो था, और जो हम लोग बचपन यहाँ बिताए हैं, जो गांधी जी जितने बड़े थे, आज गांधी जी वही है, सिर्फ ऊपर से ढांचा बना दिया। तो यहाँ के लोगों के अंदर में सांस्कृतिक कुछ नहीं। यहाँ के लोगों में बस नाला, पुल, इसी को विकास समझते हैं। जो दिमागी विकास होता है, जो पढ़ना चाहिए, लोगों को एजुकेट होना चाहिए। हम लोग यही कहते हैं, हम लोग बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वापस लौट के आ रहे हैं। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे लोग सब आते हैं, पर यहाँ का जो एजुकेशन है ना, वो बहुत नीचे स्तर तक चला गया। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर जाके अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कर। बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, सब जगह है वो लोग, लेकिन वो वापस लौटना नहीं चाहते। तो मेरा जो फोकस है, मैं किसी भी नेता, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ये चाहता हूँ कि लोग पढ़े। जब एजुकेटेड हो जाएंगे ना, तो इनकी जो झूठी जो बातें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा हो, चाहे विपक्ष वाला झूठ बोल रहा हो, कोई भी बोल, तो उसको पकड़ सकें, अपने जीवन जी सकेंगे। आज ये जी रहा है यहाँ, तो इस पे कौन देखेगा? पुलिस वहाँ खड़ा है, उसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ। अरे उसको जगह दो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर दो ना। वो नहीं देंगे। हम ये कर देंगे तो 5,000 रुपया बांट रहे हैं, 2,000 रुपया बांट रहे हैं, ये गलत है ना। मैं पर अगर पार्टी- गलत ना हो तो मधुपुर में कोई डिग्री कॉलेज ढंग का नहीं है। कुछ नहीं है। एक मधुपुर कॉलेज है पुराना। हम लोग जब वही चलता है। पढ़ते थे, हम लोग सब पढ़े हुए हैं, सब साथी एक साथ पढ़े हैं, तो उस पढ़ाई के बाद हम बाहर एजुकेशन करने गए, और जो हम लोगों ने करके जो फिर वापस लौटते हैं कभी कभी, तो देखते जो जैसा है वैसा ही है, वो बिल्डिंग वैसा ही है।
विकास का मतलब क्या है कि घर बना लिए, घर खरीद लिए, ये कर दिए, जमीन खरीद ली, इससे कोई मतलब थोड़ी है। चीजें तो वही है ना, आप अपने मानसिक रूप से कितने विकास करते हैं। ये आपका सामने एक सरकारी रेफरल हॉस्पिटल है, कैसा इलाज वगैरह का व्यवस्था है वहाँ पे? हम क्योंकि आप हमको बताएं कि आप ठीक है डिपार्टमेंट से हम हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपसे वो तमाम चीजें जान पाए जिस जो वक्त चीज हम यहाँ पे रह के नहीं जान पाए या रांची से आके नहीं जान पाए। जिस वक्त हम लोग रहते थे बचपन में, तो कुछ भी था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। इलाज जब भी होना है तो या तो पटना चले जाइए या फिर रांची चले जाइए, उस वक्त भी। और आज भी अगर आपका कोई कुछ भी है, वो लोग बाहर ही जाते हैं। जो चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे ऊपर तो हम तो बार बार वही बात बता रहे हैं ना कि ये भीड़ जो क्या है, जाहिलों का भीड़ है। जब तक लोग जाहिल रहेंगे, भीड़ की तरह चलता रहेगा। अगर आप उसको एजुकेटेड कर देंगे तो वो खुद लीडरशिप करेगा ना। आप लीडर पैदा करो ना, आप लीडर के पीछे। हाँ, हम आइडियोलॉजी मान सकते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हम बीजेपी हैं, हम वामपंथी है, वो अलग चीज है। पर हमारा जो सोच है, हम लोग जो करते हैं, अब हमको कोई बोलेगा कि आप किसी पार्टी से, अगर आप हमसे पूछेंगे कि किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जिस हाइट में गए थे, आज वो नीचे जाएंगे, क्योंकि उनकी पहाड़ खत्म हो चुकी है। चढ़ेगा कौन? राहुल गांधी। हर आदमी का सबका एक समय होता है। एक समय होता है, तो टाइम पीरियड है। और अब जो मधुपुर है, इसमें नए लड़के जितने भी है ना, वो सब बाहर की तरफ है। यहाँ मैंने जो पर्टिकुलरली अभी का समय जो है, यंग लड़के लोग जो भी है, वो कोई यहाँ रहना नहीं चाहते। हम जो अभी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम साफ दिख रहा है कि भाई कोई यहाँ, वो चाहता है मैं दिल्ली जाऊँ, बॉम्बे जाऊँ, उसके फादर मम्मी पापा सब होंगे यहाँ, ये सब वो बाहर। क्या आप छुट्टी पे हैं, वोट देने के लिए आए हैं? हम सिर्फ वोट के लिए आए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी तक वोटिंग मेरा यही। थैंक यू। क्या बता रहे थे अंकल जी आप? क्या पूछ रहे थे आप? आप क्या बता रहे थे? कुछ नहीं है, मशीन खराब पड़ा हुआ है, कुछ बता रहे थे आप मैं किस चीज के लिए मैंने अस्पताल के रिगार्डिंग? अस्पताल या कुछ ना डॉक्टर है, एक डॉक्टर शाहिद, और ये भी देख दो यंग लड़का लोग आया है। अच्छा, सारा मशीन पड़ा हुआ है, जंग खा रहा है, कोई डॉक्टर कोई व्यवस्था नहीं है, सारा मशीन पड़ा हुआ है। टेस्ट वगैरह नहीं हो पाता? टेस्ट कुछ नहीं, एक खांसी का टेस्ट होता है और बाकी कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, सारा मशीन तंत्र पड़ा हुआ है। अब स्टाफ, किताब का दुकान है आपका, है ना? हाँ मेरे दुकान। एजुकेशन के सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, हाँ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे। अगर आपके निजी तौर पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना हो, तो क्या आप मधुपुर में पढ़ाना पसंद करेंगे कि बाहर भेजना पसंद करेंगे? मेरे बच्चे लोग बाहर पढ़ते हैं जी। और बाहर से ही पढ़ के सब आए हैं यहाँ इसका पर। कारण ये है कि मधुपुर में व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, टीचिंग नहीं है, और पूरा झारखंड का कॉलेज का यही अवस्था है। माने आपका कहिए सिद्धू कानू का जो यूनिवर्सिटी है, जी, जी। उसमें बहाली ही नहीं है प्रोफेसर का। और 12 महीना तो एग्जाम ही होते रहता, सेमेस्टर 1 कभी सेमेस्टर 2, फॉर्म भराता है, एग्जाम होता है, और तो कुछ हो नहीं था। एक महिला कॉलेज बना हुआ है, वो भी अभी चालू नहीं हुआ। वो माननीय राज परिवार जी ने ही उसका शिलान्यास रखा था, उन्हीं ने बनाया। ये बाबू साहब आए, खाली फीता काटे, कुछ न डिंग डांग हुआ, मिठाई बटा, खाया पिया, सब खत्म। तो क्या इस बार मधुपुर की जनता परिवर्तन बहुत जरूरी, परिवर्तन का मूड में है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो जाएगा? एकदम होना है, एकदम जीना हरान है मधुपुर का आम पब्लिक का। तो गंगा सिंह को कैसे प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं? अच्छे पर एक बार हाँ, और क्या, अगर नहीं जीत रहा है गंगा नारायण सिंह, तो ये दुर्भाग्य है मधुपुर का। देखिए हमारा जीता जागता विकास रुका हुआ है, फ्लाईओवर, सारा रास्ता ट्रैफिक जाम रहता है, एक गाड़ी आ जाएगा पूरा जाम पड़ा हुआ रहता है। राजनीति के कारण बंद पड़ा हुआ है, काम ही नहीं, 5 साल से काम नहीं पड़ा। लास्ट में ठेकेदार को भाग जाना पड़ा अपना काम सिलेंडर करके। बेचारा रखा, वो अपना आदमी रखा, रोज 5,000 खर्च हो रहा था उसका, कहाँ से होगा? सारा जितना बिल्डिंग जो अतिक्रमण जिसका माने ये हुआ है, अधिग्रहण हुआ है, सारा को पेमेंट हो चुका है, सारा व्यक्ति को पेमेंट हो चुका है। जिसका जमीन का पेपर का लिटिगेशन होगा, किसी के भाई का झगड़ा, किसी का कुछ का झगड़ा, वो सब भोजन में पैसा जमा है। हाँ, मगर उसके बावजूद भी इनको बोला गया, क्या मतलब कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हैंड ओवर करवाइए, हैंड ओवर के। तो सीईओ अंचल क्या है, सब मंत्री के पीछे घूमता है, वो तो आया अपना कमाने के लिए, खाने। जमीन अधिग्रहण सब में दाग मारा हुआ, सब कुछ। देखिए फ्लाईओवर किस तरह पड़ा हुआ है, 5 वर्षों से काम पड़ा, जब से ये सरकार आई है तब से ये काम। इन लोगों का अपना खाली झोला भरना चाहिए कि ये ऋषिकांत दुबे ने उद्घाटन किया, ये राज परिवार ने उद्घाटन किया, यही इन लोगों का चल रहा है, मगर आम पब्लिक का कुछ नहीं, मेरा भरना चाहिए। ये गांधी चौक का देखिए अवस्था, पूरा टूट फूट गया है, कुछ नहीं। ये गांधी चौक देखिए
पूरा एकदम टूटा फूटा पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। गांधी जी के ऊपर है ना, हमने 20 मरतबे बोला, मैंने 5 साल से लगातार बोला गांधी जी के ऊपर लाइट नहीं जलता। आधा पेपर देखिए, आधा पेपर जल रहा, आधा पड़ा हुआ है। जब गांधी चौक का स्थिति ये है, और ये मधुपुर का सेंटर पॉइंट ये है। हार्ट है, मधुपुर यहीं से हुआ है, मधुपुर से सारा राजनीतिक खेला यहीं से होता है। हाँ, ये सारा कहानी गांधी जी का आके हमारे पक्के पे बैठे हैं, सारे नेता यहाँ बैठे हुए, शिबू सोरेन, सूरज मंडल, उनके मंत्री जी के बाबूजी यहीं बैठते थे, सारा व्यक्ति यहीं बैठते थे मेरी दुकान पर, सारा यहीं अड्डा था सारा व्यक्ति को। जितने लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करने पर मधुपुर का हमको कई मुद्दा समझ में आया। पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है जिसे कि यहाँ के क्षेत्रीय युवा पढ़ पाए और अच्छी डिग्री हासिल कर पाए। दूसरा है कि एक सदर अस्पताल है, लेकिन वो उसका नाम ही रेफरल अस्पताल हो गया, जाना है और रेफर हो जाना है। बस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एकदम तो सही बात, एकदम सही है। दूसरा ये बाजार है, यहाँ पे पीने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो दुकानदार लोग हैं, अगर उन्हें पानी प्यास लग जाए तो उनको साथ में लेके आना पड़ता है। पानी का टंकी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ, जिस दिन से लगा उसी दिन से खराब पड़ा हुआ है। एक सामने वहाँ पेयजल का भी हाँ, है, वो तो 10 वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। बताइए। कुछ नहीं, कोई देखना, हमारा कोई भी नेता आता सब इधर से आता है, इधर से ही जाता है, आना जाना सबको, चाहे कोई नेता हो, मगर किसी को ये ध्यान नहीं है। किसने फूट वालों का डंडा मारा जाता, भगाया जाता, उसको अस्थायी जगह नहीं दिया जाता है। इन लोग क्या करेगा, आया अभी भगाया पुलिस फिर, तो वो फ्लाईओवर बन जाता है, उसके नीचे उन लोग को शिफ्टिंग हो जाता है, उन लोग अपना जगह मिल जाता है, इन लोग को भी अस्थायी जगह मिल जाता है, तो यही होता है। और क्या। चलिए, तो ये मुद्दे निकल के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? उज्जवल वर्मा। उज्जवल वर्मा। क्या हाल चाल है? मधुपुर में किसका उज्जवल भविष्य देख रहे हैं इस बार? गंगा सिंह का, इस बार हफीजुल हसन का? इस बार जो सिचुएशन बना हुआ है हाँ। काफी टफ है, और भरसक उम्मीद हम लोगों का है कि हमारा बीजेपी ही निकलेगा। गंगा सिंह। मंत्री जी का कामकाज कैसा रहा? इन भैया आप बताए काम। अपने स्तर पर ठीक ठाक है, अच्छा। लेकिन अपने जगह जगह पर ठीक ठाक है, हर जगह पे एक जैसा नहीं। हर जगह पे एक जैसा नहीं। तो वो वो सुविधा उपलब्ध भी नहीं हो सकती कि हम अपना यदि निजी करने जाए तो वो संभव नहीं है। सार्वजनिक रूप से ठीक ठाक रहा। क्या करा, कुछ बताइए। इन दोनों से तो हम बात किए तो जैसे बोले कुछ कि काम ही नहीं हुआ है। काम अपने स्तर पर वो जो किए हुए हैं, अपने स्तर पे क्या अब वो हुआ? गली मोहल्ला का तो काम कर नहीं पाएंगे। हाँ। वो अपने स्तर से जहाँ तक काम होता है वो करते हैं, प्रयास किए। पर पब्लिक के बीच में उनका काम नदारा था। इस कारण से थोड़ा सा क्षुब्ध भी है, और प्रयास तो हम लोगों का रहेगा कि बीजेपी निकले, और क्या। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये मधुपुर था और मधुपुर का गांधी चौक था। चहल पहल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मधुपुर का एक प्रसिद्ध बाजार है। एक बार मैं पुनः चाहूंगा कि आप दिखाएं। तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मोबाइल की दुकान है, कपड़े की दुकान है, सब्जी की दुकान है। ये मधुपुर का सेंटर पॉइंट है, मधुपुर का दिल कहा जाता है ये। और यहीं से मधुपुर के, जैसा उन्होंने बताया कि यहीं से मधुपुर की राजनीति तय होती है। मधुपुर में क्या परिवर्तन होने वाला है, किसका परिवर्तन होने वाला है, कौन रिपीट करने वाला है, कौन रिप्लेस करने वाला है, ये सब कुछ ये इसी जगह से तय होता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।